राधे राधे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अपने 10th क्लास के सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। बस 2 चैप्टर और बचे हुए हैं जो मुझे अपलोड करने हैं। बाकी सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। क्लियर बच्चों? हमारा नया चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 10th का है, पार्ट 1। आज हम इसका बनाएंगे पार्ट 2, पार्ट 3। कोशिश मैंने की है कि इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करके ख़त्म करूँगा। राइट, चैप्टर नंबर 11 है आपका ये NCERT का सिलेबस 2023-24। राइट प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और मैं क्या करने वाला हूँ, अपने सीधे मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। सर्कल का एरिया पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल होता किस टाइप का है। तो पहला पॉइंट यही है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू सर्कल। अगर मैं एक सर्कल फॉर्म करता हूँ, क्या करता हूँ? सर्कल। सपोज दैट बच्चों मैंने ये सर्कल बनाया छोटा सा। राइट, ध्यान रखना बच्चों, क्या है सर्कल? सर्कल कुछ नहीं होता, एक पॉइंट से ना हम लोग एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हैं जिसको हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसे हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब मैं इस रेडियस को फिक्स्ड पॉइंट से कंपास की हेल्प से पूरा रोटेट कर दूं तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट से हमें लोकस मिलेगा, फिक्स्ड पॉइंट का जो पाथ मिलेगा, समझ रहे हो? इस 2D बॉडी को हम लोग सर्कल कहते हैं। इतना क्लियर? अब सर्कल में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। पहला क्या हमारे पास? आर क्या होती है बच्चों? ये होती है रेडियस। राइट, उसके बाद इसमें आता है डी क्या होता है सर? डी फॉर डायामीटर। और डायामीटर कैसे फॉर्म होती है? अगर मैं बच्चों किसी भी कॉर्ड को किसी भी कॉर्ड को सेंटर से पास करवा दूंगा तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, वहाँ पे 2 रेडियस बनती हैं। तो डायामीटर क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो मतलब 2 टाइम्स आर प्लस आर, 2 टाइम्स आर। ये हमारे पास क्या है बच्चों? सर यही तो है हमारे पास डायामीटर। क्या है? डायामीटर। उसके बाद एक टर्म और आता है बच्चों, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, अच्छा वो यहाँ पढ़ा दूंगा, चलो ठीक है, वो यहाँ पढ़ा दूंगा। तो इतना अगर आपको क्लियर हुआ है। इसमें और कुछ टर्म्स हैं, टेंजेंट, सीकेंट, कॉर्ड, ये सारे इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, जहाँ सर्कल चैप्टर प्रॉपरली मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, पढ़ाया है सारे कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर? तो अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सर्कल फॉर्म हो गया। सर्कल बॉडी क्या होती है ये आपको पता लग चुका है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। राइट, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। राइट, तो बच्चों जो पेरीमीटर होता है, हम लोग कोई भी लेंथ जब मेजर करते हैं या कोई भी एक ऐसा फिगर लेते हैं जहाँ पे हमें कॉर्नर मिल जाता है या लेंथ मिल जाती है, तो उस केस में जो हम चारों तरफ की बाउंड्री का मेजरमेंट करते हैं उसको बच्चों हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक बहुत बड़ा वायर लूँ और उस वायर को ना कंप्लीट एक रिवॉल्व फॉर्म में, एक रोटेशन फॉर्म में या एक सर्कुलर बॉडी में कन्वर्ट कर दूँ। जैसे उस वायर को मैंने सर्कुलर बॉडी में कन्वर्ट किया तो जो पेरीमीटर था, अब सर्कुलर बॉडी का सेम पेरीमीटर क्या बन जाएगा? सर्कमफेरेंस। मतलब सर ये कहना चाहते हो आप कि अगर मेरे पास पेरीमीटर है किसी भी फिगर का, चाहे वो लेंथ हो या हमारे पास स्क्वायर फिगर हो या ट्रायंगल फिगर हो, सेम लेंथ को अगर मैं एक सर्कुलर बॉडी में कन्वर्ट कर दूं, किसमें? एक सर्कुलर बॉडी में कन्वर्ट कर दूं, तो बच्चों सेम पेरीमीटर क्या बन जाएगा? सर्कमफेरेंस। बात समझ में आई बॉस? अगर सर्कमफेरेंस बन जाएगा तो ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों, इसकी बेसिक डेफिनेशन सर्कमफेरेंस की यहाँ से आती है। कहाँ से सर? बेटा ये होता है हमारे पास पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर। मतलब सर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, साइंटिस्ट बाबा ने ये कहा हमसे कि अगर अपने को सर्कमफेरेंस और डायामीटर इन दोनों का रेशियो ले लें और 2 सर्कुलर बॉडी हो तो बच्चों इनका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट आता है
और एक कांस्टेंट क्या था, पाई। पाई हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है क्या। तो बच्चा पार्टी यहाँ से सरकमफेरेंस मेरे पास क्या आ जाएगी, पाई मल्टीप्लाई डी, और डी हमारे पास क्या होता है, बोलो सर, ये तो हमारे पास 2r होता है। तो सरकमफेरेंस को मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई r या पाई इंटू डी। तो बच्चों ये सरकमफेरेंस के दो फॉर्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई r या फिर पाई इंटू डी। बच्चों सेम सरकमफेरेंस को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा बच्चों, c। क्लियर है क्या, मतलब कंप्लीट पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर। अगर इतना समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी ठोक दो, और जहाँ डाउट है वहाँ अपना डाउट क्रिएट करो, क्लियर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, ये तो वैसे आपको फॉर्मूला लर्न होगा। एरिया ऑफ सर्कल अगर मुझे बताना है प्यारे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, सर बहुत अच्छे से याद है, पाई r स्क्वायर, ठीक है क्या। अब बच्चों मैं ये चाहता हूँ r क्या होता है ये बताओ, सर r तो आपने बताया था, r हमारे पास क्या होगा, सॉरी r नहीं बच्चों, चलो इसको 2d कर लो, क्या कर लो, d कर लो। तो d क्या होगा, 2 टाइम्स r हो जाएगा हमारे पास, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई r। अब प्यारे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना अगर मैं रेडियस निकालूँ तो क्या हो गई, d/2। बात समझ में आई। अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हुआ, सर पाई मल्टीप्लाई d/2 का होल स्क्वायर। मीन्स मुझे यहाँ अगर सर्कल का एरिया याद करना हो तो बेसिक एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या होगा, सर इन टर्म्स ऑफ रेडियस हमारे पास होगा पाई r स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर क्या होगा, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, देख रहे हैं बच्चों, मैं आपको रेडियस के टर्म में एरिया बताया, मैं आपको डायमीटर के टर्म्स में भी एरिया निकालना सिखाया, बट इन मेजॉरिटी केस 10th क्लास में हम लोग पाई r स्क्वायर ही लर्न करवाते हैं। इन 10th क्लास में सरकमफेरेंस 2 पाई r लर्न करवाते हैं। 11th क्लास से सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इतना क्लियर। तो प्यारे बच्चों अगर इतना क्लियर है तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाला हूँ, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते क्या हैं। सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका हमारे पास एक कॉमन सेंटर होता है। मतलब सर फिगर से समझाता हूँ। देखो बच्चों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मैंने ना एक फिगर बनाया है, एक ये फिगर बनाया बच्चों, ये लो, ये बड़ा वाला बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा, ठीक है। थोड़ी सी कमांड अच्छी है इसलिए बन जाता है। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाया, ये रहा, और दोनों का सेंटर ही कर दिया, ठीक है बच्चों। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अगर दो सर्कल फॉर्म करेंगे और दोनों का सेंटर सेम रहेगा तो इन टाइप के जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स मिलेंगे हमें सर्कल में, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वेरी गुड बच्चों। बिगर सर्कल को मैं बोल रहा हूँ C और इसकी रेडियस बोल रहा हूँ R, ठीक है, और इसको बोल रहा हूँ मैं C2 और इसकी रेडियस बोल रहा हूँ स्मॉल r, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, तो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सर्कल चैप्टर कंप्लीट, वहाँ इंट्रोडक्शन से लेकर एडवांस लेवल तक आपका 10th क्लास में सब डिटेल वाइज समझाया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ वहाँ जाइए देखिए, नहीं तो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने यहाँ भी बता दिया। क्लियर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर हमारे पास कॉमन होगा और बहुत सारे सर्कल वहाँ फॉर्म हो सकते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया हमारे पास। ये बताओ बच्चों अगर मुझे यहाँ से निकालना हो बिगर सर्कल का एरिया, किसका, A1, ये इसे C1 बोल दिया, हाँ सही है।
C1 A1 एरिया क्या होगा सर, ये तो हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये बताओ एरिया ऑफ A2 क्या होगा सर, ये होगा हमारे पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से कौन सा एरिया इनक्लोज्ड होगा। बच्चों हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की, ये जो एरिया फॉर्म हुआ है। तो ये कैसे मिलेगा सर, ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस सेंटर से ये कंप्लीट एरिया किसका होगा, बड़े सर्कल का, और इस सेंटर से ये कंप्लीट एरिया किसका होगा, ये कंप्लीट एरिया होगा स्मॉलर सर्कल का। अगर इस एरिया में से मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया मिल जाएगा हमें, राइट। तो बच्चों मुझे अगर इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया निकालना है, किसका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया, तो ये क्या होगा हमारे पास सर, बिगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया, ठीक है क्या। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। थोड़ा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहो तो कैसे कर दोगे सर, इसको हम कर देंगे पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और थोड़ा स्टैंडर्ड लो बेटा, पाई इंटू आर प्लस आर मल्टीप्लाई आर माइनस आर, ठीक है। लर्न करने की कोई नीड नहीं है इनको, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे समझाया है उतना दिमाग में रखना, क्लियर है बच्चों। अब देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे और डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है क्या, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होने वाले हैं, यहाँ हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो बच्चों, और इस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होंगे हमारे पास, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं बट आपको पता होना चाहिए, अगर पता होगा तो क्वेश्चन इजीली बनेगा, ठीक है। तो इसमें मैं 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पॉइंट वन क्या है बच्चों, अगर मेरे पास 2 सर्कल टच कर रहे हैं, 2 सर्कल टचेस एक्सटर्नली, कैसे, एक्सटर्नली। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तब क्या होता है बच्चों, व्हेन 2 सर्कल टचेस एक्सटर्नली, तो कुछ इस टाइप का केस बनेगा, ठीक है। सपोज दैट ये मेरे पास इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसकी रेडियस मेरे पास कैपिटल R, इसकी रेडियस स्मॉल r, ठीक है क्या। बिगर सर्कल की रेडियस बिगर, स्मॉलर सर्कल की रेडियस स्मॉलर। तो बच्चों अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है C1 C2, मतलब ये क्या है सर, कुछ नहीं प्यारे, ध्यान से देखो, C1 हमारे पास सेंटर ये है, C2 सेंटर ये है। अगर मैं से O1 O2 बोल देता, मतलब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर फाइंड करनी है, बट यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग कॉमन सेंस से। Whenever 2 सर्कल टचेस एक्सटर्नली टू ईच अदर, तो बच्चों इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्या है हमारे पास सर, ये R, और ये क्या है स्मॉल r। मतलब अगर मैं दोनों सर्कल की रेडियस को ऐड कर दूं तो मुझे क्या सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी, जी सर मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, इस बार सर्कल क्या करेंगे, ये 2 सर्कल है बच्चों, 2 सर्कल, ठीक है, 2 सर्कल टचेस इंटरनली। इस बार दोनों सर्कल कैसे टच करेंगे, इंटरनली। तो मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूं बच्चों, ये डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये सर्कल C1, ये सर्कल हमारे पास C2। बच्चों ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, कैपिटल R रेडियस है, और ये क्या है हमारे पास सर, ये है हमारे पास स्मॉल r रेडियस। और मुझे निकालना क्या है सर, मुझे निकालना है इन दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस, वो क्या होगी सर, वही C1 C2। ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, कैपिटल R, और ये क्या है स्मॉल r, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बच्चों इसके बिगर रेडियस में से स्मॉलर रेडियस माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर, ठीक
ठीक है। या फिर आपको ज़्यादा तकलीफ हो तो देखो C1 C2 प्लस R क्या हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल, ठीक है ना। तो या फिर हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, वो कैसे, बिगर रेडियस में से स्मॉल रेडियस माइनस कर दूं तब भी मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर की डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल। ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और बचता है बच्चों। अब जो पॉइंट 3 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 3 मैं जानना चाहता हूं बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय n रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर बाय n रिवॉल्यूशन। n रिवॉल्यूशन मतलब हम जब किसी सर्कल की पेरीफेरी पे 1 राउंड कंप्लीट करते हैं तो उसे 1 रिवॉल्यूशन बोलते हैं, सेकंड राउंड तो 2 रिवॉल्यूशन, थर्ड राउंड 3 रिवॉल्यूशन, राइट। बच्चों अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस d, डिस्टेंस क्या है ये, तो डिस्टेंस क्या होगा, सपोज दैट 1 रिवॉल्यूशन हुआ कि वो जो पेरीफेरी है वही क्या है, डिस्टेंस है, मतलब कि पेरीमीटर है, क्लियर। मैंने निकाला डिस्टेंस, अगर मैं 1 राउंड करता हूँ तो 1 मल्टीप्लाई टोटल पेरीफेरी, अगर बच्चों मैं 2 राउंड करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई टोटल पेरीफेरी, 3 करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई टोटल पेरीफेरी। लेकिन मैं कर कितने राउंड रहा हूँ, n रिवॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या हुआ, n मल्टीप्लाइड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या d क्या होती है सर, ये होती है हमारे पास डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, और c क्या होता है बच्चों, सर c होता है हमारे पास सर्कमफेरेंस, क्या होता है, सर्कमफेरेंस, एंड टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या। अब मैं इसी में एक पॉइंट और आपसे पूछना चाहूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ अब ये बताओ कि बेटा मेरे पास नंबर ऑफ़ रोटेशन कैसे मिलेंगे या नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे। तो नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन है क्या हमारे पास n, या नंबर ऑफ़ रोटेशन है क्या हमारे पास स्मॉल n। तो बच्चों यहाँ से मैं नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ़ रोटेशन कैसे निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। बात समझ में आई बॉस। अगर इतनी बात समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो चुका है जो कि पार्ट 1 में मुझे आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करना था। अब मैं इस कंप्लीट जो मैंने आपको पढ़ाया है इसका मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एक पहले एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगेन देता हूँ। मान लो बच्चों ये एक एग्जांपल है, मैं आपसे ये पूछता हूँ मेरे पास सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये बताओ इसकी सर्कमफेरेंस एंड इसका एरिया क्या होगा। तो प्यारे कुछ भी नहीं है सर, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने सब सिखाया है। क्या बच्चों सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है 2πr। और बच्चों 2r कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 2 × 4 8π, बात खत्म। 8π यूनिट, राइट। और यूनिट क्यों होगी बच्चों, हमें सेंटीमीटर गिवन है ना, तो 8π सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना, एरिया ऑफ द सर्कल, वो क्या होता है सर πr²। r कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16π। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों आंसर आपके सामने आ गए, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने कहा इस बार मेरे पास बच्चों मैंने कहा इस बार मेरे पास ना 2 सर्कल हैं। क्या हैं, 2 सर्कल हैं। 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और सपोज दैट इसकी रेडियस मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। तो बेटा बताओ C1 C2, तो C1 C2 इसकी डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों पॉइंट के बीच की।
सर अभी तो आपने ये कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ाया है कि जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों की रेडियस हम लोग ऐड कर देते हैं। तो बच्चों अगर डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 फाइंड करनी है तो दोनों की रेडियस को आप लोग ऐड कर दोगे। आंसर कितना आ गया सर 12 सेंटीमीटर। बात ख़त्म। क्लियर? होप सो आपको वीडियो पूरी पसंद आएगी बच्चों। राइट, सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। इतने पॉइंट आपके स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे। यकीन ना आए तो स्कूल की वीडियो देख लेना या जो सर पढ़ाएं उनसे बात कर लेना। राइट, तो इंट्रोडक्शन टू सर्कल का क्या होता है बच्चों, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, वहाँ से फिक्स डिस्टेंस लेंगे, कंपास की हेल्प से कंप्लीट रोटेशन कर देंगे, तो जो ये हमें 2D फिगर फाइंड होता है इसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। पहला पॉइंट। पेरीमीटर क्या होता है, जब हम लेंथ वाइज काउंट करते हैं तो उनकी पेरीफेरी पर जितना कैलकुलेशन करेंगे, जितनी सारी साइड को ऐड करेंगे वो पेरीमीटर होगा। बट इन केस ऑफ सर्कुलर बॉडी जिसमें कॉर्नर नहीं होगा तो उस केस में हम लोग पेरीमीटर को क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस। मतलब सर अगर मैं इसकी कंप्लीट पेरीफेरी को मेजरमेंट करना स्टार्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सरकमफेरेंस। और वो क्या होती है बच्चों, पाई इक्वल टू C/D होती है। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C इक्वल टू पाई इंटू डी, और D इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस। तो बच्चों C इक्वल टू 2πr या फिर पाई इंटू डी। ये क्या होती है हमारे पास, लेंथ ऑफ द आर्क, और लेंथ ऑफ द कंप्लीट आर्क क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ द बॉडी। क्लियर? अभी इतना ध्यान रखो बस। एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल टू πr²। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो बच्चों ये एरिया πr² किसके टर्म्स में है, सर रेडियस के टर्म्स हैं, और ये सर डायमीटर के टर्म्स में। कैसे निकाला है आपके सामने प्रूफ है। क्लियर? उसके बाद एरिया इनक्लोज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन होगा और उस पर आप कितने भी सर्कल ड्रॉ कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समझ गए आप लोग बच्चों। आगे देखो, तो ये इसका फॉर्मूला आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं और चाहे तो नहीं करें, मेरे हिसाब से ना करें वही बेहतर रहेगा। राइट, आगे देखो उसमें उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो बच्चों इन दोनों की रेडियस क्या होगी, सर ऐड कर देंगे, खेल खत्म। सेकंड पॉइंट, अगर दोनों सर्कल इंटरनली टच करते हैं तब रेडियस क्या होगी, सर दोनों को माइनस कर देंगे, बिगर सर्कल प्लस आर, बिगर सर्कल माइनस आर। क्लियर? अगर डिस्टेंस कवर करनी है n रिवॉल्यूशन में, समझ गए, या n नंबर ऑफ रोटेशन में, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू n मल्टीप्लाई c। क्लियर? यहाँ से नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना हो तो D/c। आज का लेक्चर यहीं एंड करता हूँ बच्चों। मैं होप सो आपको पूरा कवर हुआ होगा। एग्जाम्पल भी कुछ छोटे मोटे मैंने ले लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और वो हमारी डिपेंडेंट होगी एरिया ऑफ सेक्टर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।